जो मनुष्य सभी प्राणियों के लिए दया और करुणा रखता है वह निश्चित रूप से धार्मिक है। उसे अपनी धार्मिकता साबित करने के लिए किसी धार्मिक प्रतीक या चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। जहां ये 5 व्यक्ति न हों वहां एक भी दिन न रुकें। एक धनी व्यक्ति, एक वैदिक विद्या में पारंगत ब्राह्मण, एक राजा, एक नदी और एक वैद्य। वह जो नाशवान के लिए जो अविनाशी है उसे त्याग देता है, जो अविनाशी है उसे खो देता है, और निस्संदेह उसे खो देता है जो नाशवान भी है। कठोर लोगों को नर्म बनाना है, दूर वालों को अपनी ओर आकर्षित करना है। यदि वे हमारा बुरा करें तो अपना लक्ष्य समझकर भी हमें उनसे सदा प्रेम रखना चाहिए। ज्ञान पवित्र कामधेनु के समान है और उस वृक्ष के समान है जो हर मौसम में फल देता है। अज्ञात क्षेत्रों में यह सुरक्षा प्रदान करता है और आपको पुरस्कार प्रदान करता है। मनुष्य अकेला पैदा होता है और अकेला ही मरता है, और वह अपने कर्मों के अच्छे और बुरे परिणामों को अकेले ही भोगता है, और वह अकेला ही नरक या परम धाम जाता है। आध्यात्मिक शांति के अमृत से संतुष्ट लोगों को जो सुख और शांति प्राप्त होती है वह लालची व्यक्तियों को बेचैनी से इधर उधर घूमने से नहीं मिलती है। ब्राह्मण की ताकत उसकी विद्या में है, एक राजा की ताकत उसकी सेना में है, एक वैश्य की ताकत उसके धन में है, और एक शूद्र की ताकत उसकी सेवा के दृष्टिकोण में है। एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है वह यह है कि मनुष्य जो कुछ भी करने का इरादा रखता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करना चाहिए। संतुलित मन के समान कोई तपस्या नहीं है और संतोष के समान कोई सुख नहीं है। लोभ जैसा कोई रोग नहीं और दया जैसा कोई पुण्य नहीं। अपमानित होकर इस जीवन को सुरक्षित रखने से तो मर जाना ही अच्छा है। प्राणों की हानि क्षण भर का दुख देती है, परंतु अपमान जीवन में प्रतिदिन दुख लाता है। ज्ञान को व्यवहार में लाए बिना खो जाता है। अज्ञानता के कारण मनुष्य खो जाता है। एक सेनापति के बिना एक सेना खो जाती है और एक स्त्री पति के बिना खो जाती है। जिसका ज्ञान किताबों तक ही सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है वह जरूरत पड़ने पर न तो ज्ञान का उपयोग कर सकता है और न ही धन का। कई बुरी आदत अतिभोग के माध्यम से विकसित की जाती है और बहुत से एक अच्छी सजा से। इसलिए अपने बेटे के साथ साथ अपने शिष्य को भी मारो, उन्हें कभी शामिल न करें। एक लालची व्यक्ति को धन की पेशकश करके उसके सामने एक अभिमानी व्यक्ति को ढंक कर जीता जा सकता है। मूर्ख को अनुनय विनय से जीता जा सकता है और ज्ञानी को सत्य से ही जीता जा सकता है। मनुष्य को ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए जहां लोग कानून से डरते नहीं हैं, बेशर्म हैं, और जहां चतुर लोग नहीं हैं, जहां लोगों में दया की कमी है और जहां कोई रचनात्मकता या कला नहीं है। ब्राह्मण अपने संरक्षकों को उनसे भिक्षा प्राप्त करने के बाद छोड़ देते हैं। विद्वान अपने शिक्षकों को उनसे शिक्षा प्राप्त करने के बाद छोड़ देते हैं, और जानवर जले हुए जंगल को छोड़ देते हैं। अत्यधिक सुंदरता ने सीता का अपहरण कर लिया, अत्यधिक अभिमान ने रावण को मार डाला, और अत्यधिक दान ने राजा बलि को गंभीर संकट में डाल दिया। इसलिए अति किसी भी चीज की बुरी होती है, बहुत ज्यादा से बचना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति को एक सम्मानित परिवार की लड़की से शादी करनी चाहिए, भले ही वह कुरूप हो। उसे अपनी सुंदरता के कारण नीच जाति के व्यक्ति से विवाह नहीं करना चाहिए। समान स्थिति वाले परिवार में शादी करना बेहतर है। एक बार मनुष्य की महत्वाकांक्षा जागृत हो जाए तो उसे कोई नहीं रोक सकता। एक व्यापारी के लिए कोई देश बहुत दूर नहीं हो सकता। एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए विदेश जैसी कोई चीज नहीं होती है। वह जहां भी जाता है घर पर होता है। जो व्यक्ति भविष्य में आने वाली परेशानियों से अवगत होता है और अपनी बुद्धि से उनका सामना करता है वह हमेशा सुखी रहता है, और जो मनुष्य अच्छे दिनों की बाट जोहते हुए निष्क्रिय बिना काम किए रहता है वह अपना प्राण खोएगा। यदि आपको बुरे व्यक्ति और सांप के बीच चयन करना है तो सांप को चुनें, क्योंकि सांप आपको केवल आत्मरक्षा में काटेगा, लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति किसी भी कारण और किसी भी समय या हमेशा काटेगा। कोई भी काम शुरू करने से पहले हमेशा अपने आप से 3 सवाल पूछें। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, और क्या मैं सफल हो पाऊंगा। जब आप गहराई से सोचें और इन सवालों के संतोषजनक जवाब पाएं तभी आगे बढ़ें। जिस देश में रोजी रोटी का कोई साधन न हो, जहां लोगों में भय न हो, जहां लोगों में लज्जा न हो, जहां बुद्धि न हो, जहां दान की प्रवृत्ति न हो, बुद्धिमान व्यक्ति को उस देश में कभी नहीं जाना चाहिए। जिस प्रकार एक दर्पण मनुष्य के चेहरे को दर्शाता है,
उसी प्रकार उसके व्यक्तित्व की झलक उसके मित्रों की पसंद में दिखाई देती है। दोस्ती और जान पहचान बनाने में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि दोस्त एक तरह से किसी के आंतरिक झुकाव और प्रवृत्ति का विस्तार होते हैं। पत्नी से वियोग, अपनों से तिरस्कार, युद्ध में बचा हुआ शत्रु, दुष्ट राजा की सेवा, दरिद्रता और कुप्रबंधन, ये 6 प्रकार की बुराइयां यदि किसी व्यक्ति को पीड़ित करती हैं तो उसे बिना आग के भी जला देती है। 100 गुणों से रहित पुत्रों की अपेक्षा एक ही गुणों से युक्त पुत्र का होना श्रेयस्कर है, क्योंकि चांद एक होकर भी उस अंधकार को दूर कर देता है जो तारे असंख्य होते हुए भी नहीं मिटा पाते। पहले 5 साल अपने बच्चे के साथ दुलारे की तरह व्यवहार करें, अगले 5 साल तक उन्हें डांटो। जब तक वे 16 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक उनके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करें। आपके बड़े हो चुके बच्चे आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। एक अच्छी पत्नी वह है जो सुबह अपने पति की सेवा एक माँ की तरह करती है, दिन में उसे बहन की तरह प्यार करती है और रात में एक वेश्या की तरह उसे प्रसन्न करती है। एक दुष्ट पत्नी, एक झूठा मित्र, एक दुष्ट नौकर और एक घर में एक नागिन के साथ रहना मृत्यु के अलावा और कुछ नहीं है। बराबरी वालों में मित्रता पनपती है। राजा के अधीन सेवा सम्माननीय होती है। सार्वजनिक व्यवहार में व्यवसायी होना अच्छा होता है और एक सुंदर महिला अपने घर में सुरक्षित रहती है। जिस प्रकार सुगंधित पुष्पों से लदा वृक्ष सारे वन में सुगंध फैलाता है, इसी प्रकार एक योग्य पुत्र पूरे परिवार, समुदाय और देश का नाम रोशन करता है। जिसका पुत्र उसका आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी का आचरण उसकी इच्छा के अनुरूप है और जो अपने धन से संतुष्ट है, उसका स्वर्ग यहीं पृथ्वी पर है। बुरे साथी पर भरोसा न करें और न ही साधारण मित्र पर भी भरोसा करें, क्योंकि अगर वह आपसे नाराज हो जाए तो वह आपके सारे राज्य खोल सकता है। भगवान लकड़ी या पत्थर या मिट्टी की मूर्तियों में नहीं रहते। उनका वास हमारी भावनाओं में, हमारे विचारों में है। यह केवल इस भावना से है कि हम इन मूर्तियों में भगवान को विद्यमान मानते हैं। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा सुंदरता और यौवन को हरा देती है। एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर देते हैं तो असफलता से डरो मत और इसे मत छोड़ो। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे ज्यादा खुश होते हैं। धन, मित्र, पत्नी और राज्य तो वापस मिल सकता है, लेकिन यह शरीर खो जाने पर फिर कभी प्राप्त नहीं हो सकता। एक उत्कृष्ट बात जो एक शेर से सीखी जा सकती है वह यह है कि एक आदमी जो कुछ भी करने का इरादा रखता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करना चाहिए। जिस तरह एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी तरह एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। सांप के दांत में, मक्खी के मुंह में और बिच्छू के डंक में जहर होता है, परंतु दुष्ट उससे तृप्त होता है। भाषण की पवित्रता, मन की, इंद्रियों की और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है जो दिव्य मंच पर उठने की इच्छा रखता है। फूलों की सुगंध हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। अब जरा आप भी अपनी अच्छाई दिखाइए। इस वीडियो को लाइक करके हर दिशा में फैलाइए। आंखों में ना आने देना नमी और सब्सक्राइब करने में ना रखना कोई कमी। दिल को मजबूत करो डाल के सीमेंट और कर दो एक प्यारा सा कमेंट।